पूरे घर में हलचल मची हुई थी। कोई पर्दे बदल रहा था तो कोई नया गुलदस्ता सजा रहा था। अम्मा की आवाज़ रह रह कर पूरे घर में गूंज उठती। किसी भी चीज़ पर धूल नहीं दिखनी चाहिए, बाजार से मिठाई आ गई या नहीं। साधना को यह हलचल, ये आवाज़ें बहुत भली लग रही थी, फिर भी हृदय में विचित्र सी उथल-पुथल थी। उसने द्वार पर खड़े होकर घर में हो रही सजावट पर नज़र डाली और वह अनु को खोजने लगी। थोड़ी देर पहले तक तो उसी के साथ थी। उसकी उंगलियों के नाखून सजाते हुए लगातार बोलती जा रही थी, अब हाथ नहीं सजेंगे तो भला। उनके सामने प्लेट बढ़ाती तुम्हारी उंगलियों पर ध्यान कैसे जाएगा जीजाजी का। साधना के दिमाग में पूरी घटना एक बारगी दौड़ गई। अनु कैसे उसे चिढ़ाती हुई बोली, आने दो जरा, खाने में इतनी लाल मिर्च डालूंगी कि सीसी न कर उठे हमारे होने वाले जीजाजी तो कहना। साधना के मन में तो मीठी मीठी गुदगुदी हो रही थी, पर ऊपर से क्रोध का दिखावा कर वह उसे डांटती भी जा रही थी। चुप अनु, अभी वे कौन लगते हैं हम दोनों के। हाँ भाई, अभी कौन लगते हैं, अभी तो केवल देखना दिखाना हो रहा है। फिर उसकी हथेलियाँ छोड़ बोली, तू भी दीदी एकदम बोर है, वही पुराना जमाना लिए जी रही है, अपना तमाशा बनवाना। यह कहने के साथ ही वह सतबद्ध सी हो उठी, नजरें झुकाए एकदम कमरे से बाहर निकल गई। उफ, अब जाने कहाँ जाकर रो रही होगी पगली। साधना ने स्मृतियों को झटकते हुए सोचा, तभी बड़ी ताई दंदनाती हुई उसके कमरे में आ गई। अनु कहाँ है, पता नहीं, उसने कहा। बता नहीं रहे तो ठीक है, उन्होंने होठ सिकोड़ कर कहा। मैंने तो सुबह ही छोटी को कह दिया था कि अनु को लड़के वालों के सामने न आने देना, लेकिन ताई, उसने टोकना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, उसके कारण तू कब तक भुगतती रहेगी। साधना का मन अवसाद से भर उठा। पता नहीं ताई की बात में कितना सत्य है। अनु की एक छोटी सी भूल क्या उसके साथ साथ पूरे घर के लिए भी दुखों का पहाड़ बन गई है। साधना की आंखों में अनु की मस्त मौला छवि घूम गई। बचपन से ही अलमस्त हिरनी की तरह कुलांचे भरती, झूठे आडंबरों के विरुद्ध ऊंची ऊंची आवाज में बहस करती, जीवन के प्रति सदा अलग दृष्टिकोण अपनाकर चलने की धुन ने ही शायद उससे यह भूल हो जाने दी, जिसका पछतावा उसके जीवन से सारी उमंगें ही छीन ले गया। कुछ देर को सब भूल भाल कर यदि वह खुश होती भी तो ताई या माँ सरीखी महिलाएं उसे पुरानी बातें याद दिलाकर फिर से दुख के सागर में डूब जाने को विवश कर देती है। साधना को तैयार कराने की जिम्मेदारी ताई की बड़ी बहू पर थी। इस बीच साधना ने कई बार अनु के बारे में जानना चाहा, पर उसे टाल दिया गया। वह समझ गई कि माँ ने अनु को एकांत में बैठने का आदेश दे दिया होगा ताकि लड़के वालों के सामने वह न पड़ने पाए। लड़के वाले आ चुके थे और गहमा-गहमी बढ़ गई थी सबके चेहरे पर। साधना के पसंद किए जाने की चिंता से अधिक संभवतः अनु का डर व्याप्त था। कहीं इन लोगों को भी भनक न लग गई हो कि लड़की की छोटी बहन अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। हाँ, यही शब्द तो सब दोहराते हैं। कितना भोंडा सा लगता है यह सब। क्या उस समय कोई भी अनु के हृदय में झांकना चाहता है? क्या बीतती होगी उसके मन पर? कैसी कोमल उमंगों के साथ सारे आवंडरों को अंगूठा दिखाती हुई वह अपने प्रेमी के साथ ब्याह रचाने गई थी। वह भी इसलिए विवश हुई थी क्योंकि घर के सारे सदस्य एक विजातीय के साथ उसका विवाह करने को तैयार नहीं थे। कैसे उसने अपने अरमानों का सेहरा उस व्यक्ति के सिर बांधा होगा और आर्य समाज मंदिर में चंद लोगों के समक्ष विवाह किया होगा। इधर हर तरफ उसकी खोज के बाद पुलिस तक बात पहुंच गई थी। जब वह अपने पति के साथ स्कूटर पर घर वालों से मिलने आ रही थी, तभी पुलिस की जीप उनके पीछे लग गई। अनु जल्दी से सीधे घर पहुंचना चाह रही थी कि तभी अचानक तेज रफ्तार के कारण घटी दुर्घटना में वह अपने सारे सपनों, सारे अरमानों से हाथ धो बैठी थी। अनु अपने पति के शव पर ढंग से रो भी नहीं पाई थी कि उसे घर वाले जबरदस्ती पकड़ कर ले आए थे। अनु के ससुर ने एक पत्र द्वारा अपनी बहू को घर ले जाने का अनुरोध भी किया था, पर उसके माता-पिता ने उस विवाह को मान्यता देने से ही इनकार कर दिया था। कई माह तक अनु एकदम गुमसुम हो गई थी। तब चुपके-चुपके साधना ही उसे समझाती थी, लेकिन घर के शेष सदस्य उसे इस सब से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। एक भूल की उसे इतनी कठोर सज़ा मिलेगी, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। वह अपने ही घर में एक कैदी बना दी गई थी। पढ़ाई बंद हो गई। समाज की दृष्टि से छिपाकर उसे
घर के कार्यों में लगा दिया गया। अभी उसकी बड़ी बहन कुंवारी थी। यदि अनु पर कठोर अनुशासन न बैठाया जाता तो साधना का जीवन भी अंधकारमय हो जाता। हालांकि तमाम सावधानियों के बाद भी साधना के विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही थी, इसलिए अब लड़के वालों से अनु को छिपाया जाता था। मेज पर कई प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन और मेवे सजाए जा रहे थे। ताई की बहू अतिथियों को शीतल पेय पेश कर रही थी। ताई, माँ व पिताजी लड़के वालों के सामने जमकर बैठ गए। अनु को रसोई में चाय बनाने में व्यस्त कर दिया गया था। थोड़ी ही देर में साधना चाय की ट्रे लेकर भाभी के साथ बैठक में आई तो सबकी दृष्टि उसी की तरफ उठ गई। माँ व पिताजी की आंखें अतिथियों की नज़रों की टोह लेने में जुट गई। मेहमानों में लड़का, उसके माता पिता, विवाहित बहन व छोटा भाई भी था। सभी उत्सुकता से साधना को देख रहे थे। माता पिता साधना से उसकी पढ़ाई आदि के बारे में प्रश्न कर रहे थे। साधना से अधिक उसके प्रश्नों का उत्तर ताई दे रही थी। तभी अचानक जैसे धमाका हुआ। लड़के के पिता ने साधना से कहा, बेटी, हमने सुना था कि तुम दो बहनें हो, तुम्हारी छोटी बहन दिखाई नहीं दे रही। साधना ने घबराकर माँ व पिताजी को देखा। ताई सहित सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। पिताजी ने स्थिति को संभालने के लिए कहा, जी हाँ, वह बहुत शर्मीली है, रसोई में व्यस्त है। वाह, बहुत अच्छी चाय बनी है, लड़के के पिता ने कहा। शेष मेहमान मुस्कुराकर उनका साथ दे रहे थे। तभी लड़के की माँ ने कहा, बुलाइए न उसे भी, मिल तो ले। पिताजी, माँ तथा ताई आदि मन ही मन पिता को कोसने लगे कि आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका डर था। सब एक दूसरे का मुंह देखकर जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे कि अब क्या करें। जाओ बेटी, तुम बुला लाओ अपनी बहन को, आखिर अपने होने वाले जीजाजी से उसे भी तो मिलना चाहिए। उनकी इस बात पर घर वालों की आंखों में जहां यह संकेत पाकर चमक आ गई थी कि साधना उन्हें पसंद आ गई है, वहीं आगे अब क्या होगा यह सोचकर उनका सिर चकराने लगा। ये लोग कुछ कहते उससे पहले ही साधना उठकर अंदर चली गई। उसकी आंखों में खुशी की लहर थी कि उसे पसंद कर लिया गया है। पीछे से ताई उठने लगी तो लड़के की माँ ने कहा, आप बैठिए, वह ले आएगी। ताई को मन मार कर बैठना पड़ा। साधना ने अनु को पहले यह समाचार सुनाया कि उसे पसंद कर लिया गया है। सुनते ही अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, पर बाहर चलने के नाम पर उसके मन में भय की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद लड़के की बहन जब भाभी के साथ वहीं आ गई तो अनु को बाहर जाना ही पड़ा। माँ और पिताजी के चेहरों का रंग बुरी तरह उड़ा हुआ था, जैसे सुख हाथ से आते आते छीना जा रहा हो। अनु को उन लोगों ने अपने बीच में ही बैठा लिया। लड़के की माँ ने हंसते हुए कहा, भाई, छोटी बहनें तो सबसे पहले बड़ी बहन के होने वाले पति को पसंद करने आती है, तुम तो अंदर ही छिपी बैठी थी। अनु ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली, लेकिन इससे पहले एक भयभीत दृष्टि माता पिता पर डाली। वे लोग साधना को छोड़ अनु से ही बातें करने लगे तो माँ ने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, आप लोग मेज तक चले, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, वहाँ भी चलेंगे, लड़के के पिता ने कहा, लेकिन पहले अपने घर की सबसे बड़ी बहू से कुछ बातें तो कर ले। उन्होंने स्नेहपूर्वक अनु को देखा तो माँ व पिताजी भय व आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे। सोचने लगे कि शायद इन लोगों ने साधना की जगह अनु को पसंद कर लिया है। तभी लड़के के पिता ने कहा, आप लोग मेरी बात पर इतना परेशान ना हो। हमें मालूम है कि आपकी छोटी बेटी ने विवाह किया था। जिस घर की यह बहू है वह हमारे मित्र ही नहीं, सगे भाई से भी बढ़कर है। अनु की आंखों में सोया हुआ दर्द जाग उठा था। माता पिता की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी लड़के की माँ ने कहा, हम मानते हैं कि अनु ने कुछ जल्दबाजी की, पर एक भूल आपसे भी हुई। अगर उस सत्य को आप स्वीकार कर लेते तो उस घर का इकलौता दीपक इस तरह बुझने से शायद बच जाता। उन लोगों की आंखें नम थी। लड़के के पिता बोले, जो हुआ सो हुआ। अब हम अपनी बहू को पूरी मान मर्यादा से लेने आए हैं। क्या मतलब? अचानक साधना के पिता ने चौंक कर कहा। अनु के सिर पर हाथ फेरते हुए लड़के के पिता बोले, बेटी, तुम्हारा खोया सुख तो वापस नहीं दे पाएंगे हम, लेकिन दुख भी नहीं देंगे कभी। हमारा छोटा बेटा यदि तुम्हें पसंद हो तो हम दोनों बहनों को एक ही दिन विदा करवा कर ले जाएंगे। अनु ने धीरे धीरे पलकें उठाकर
देखा एक सलोना युवक मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे इतनी घुटन के बीच शीतल हवा का एक झोंका उसकी राह में खुशियां बिखेरने को उत्सुक हो रहा हो। अनु ने माता पिता की ओर देखा और दुख व संकोच से गर्दन झुका ली। नहीं, अब कोई निर्णय वह स्वयं नहीं करेगी। मालूम नहीं फिर कौन सी भूल कर बैठे, लेकिन उसके माता पिता कदाचित अपनी सोच से बाहर निकल चुके थे। अनायास ही पिता ने उठकर लड़के के पिता के दोनों हाथ थाम लिए। हमें अपनी भूल का बहुत पछतावा है, माँ ने भी खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा। हम अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता आज ही करने को तैयार है। घर में अचानक ही चारों ओर खुशियाँ बिखर गई थी। शगुन की रस्म से पहले साड़ियाँ पहनते हुए साधना ने अचानक अनु के कान में छेड़ते हुए कहा, अनु, तेरे उनकी प्लेट में कितनी मिर्च डालूं कि जीवन भर सी करता रहे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब